आप बहुत ध्यान से सुने। वो सब कपड़ा तो उन्होंने उतार दिया इंद्र ने, पर बाएं कंधे, ध्यान से सुनो भाई, पर बाएं कंधे पर उन्होंने एक गमछा रख लिया। क्यों रख लिया? बोले भाई एक वस्त्र में नहीं होना चाहिए, एक अधो वस्त्र हो तो दूसरा उत्तरीय जरूरी है। और आजकल लोग तो बाएं दाहिने कंधे पर भी रखने लग जाते, तो दाएं कंधे पर रखने का विधान नहीं है, ये उत्तरीय हमेशा बाएं कंधे पर रखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा थोड़ी मर्यादा विचार करके, तो यहाँ कंधे पर एक गमछा रख लिया। तो वहाँ जो चिन्ह था ना भग का, वो राम जी को नहीं देख पा, वो रह गया शेष। एक पहचान रह गई कि गौतम जी ने श्राप दिया था, इसके बाद तो वो बदला ही नहीं। तो यहीं कंधे पर गमछा रखने लगे। तब से ये बात हो गई, भाई यज्ञ करो, जप करो, तप करो, भगवत सेवा करो, कुछ भी करो तो बाएं कंधे पर वस्त्र होना जरूरी है। वस्त्र नहीं होगा तो भुजा में इंद्र का आवास है, वो भग का चिन्ह वहाँ बना हुआ है। और उस समय इंद्र उसके जप तप आदि के फल की चोरी कर लेते हैं। इसलिए साधन भजन के समय, सेवा पूजा के समय बाएं कंधे पर गमछा होना जरूरी है। अब एक बात आप हमसे कह सकते हैं कि हमने तो आपको उघारे पुघारे देखा, तो हमको तो एक शब्द है देहाती भाषा का अकबकाई, तो हमको तो अब ये कपड़ा पहन के बैठे जरूर हैं, लेकिन अकबकाई जैसी लगती है कि भाई बैठ गए तो बनी। तो गर्मी में तो केवल एक कॉपीन ही पर्याप्त है और कपड़े उपड़े की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे त्यागी जी देख लो, एक गौशाला में जाओ इनका दर्शन करने, न गर्मी की ऋतु, ठंडी में तो नहीं, गर्मी में एक लंगोटी में घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे पूरे गौशाला में। इन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन भगत आया कि भगता नहीं आई, आओ तो आओ, जाओ सो जाओ। त्यागी महात्मा है, लंगोटी में घूमते हैं। तो हम तो अब प्रातःकालीन नित्य नियम करते हैं तो गमछा होता, कई बार कंधे पर गमछा नहीं होता है। आप कहेंगे जब आप खुद जानते हो तो वो विधि का उल्लंघन आप क्यों करते हो? हमने एक पतली गली खोज ली है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो पतली गली क्या है कि 3 यज्ञोपवीत यदि धारण किए जाएं तो उत्तरीय की आवश्यकता नहीं रहती। अब वो इसलिए जरूरी है कि संध्योपासन यदि नदी में हमने किया, अब वहाँ महात्मा लोग कहाँ से कपड़े लावें ज़्यादा? आप लोग कहें कहाँ से लावें, बुरा नहीं मानना। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते, साधु होके कपड़ा खरीदे, ब्राह्मण होके कपड़ा खरीदे, ये उसका दुर्भाग्य है। महाराज जी कहते साधु ब्राह्मण को कपड़ा खरीदने में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या बोले, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। हमारे प्रियतम जीवन धन प्राण धन श्री रामकृष्ण जो पहराएंगे वो पहन लेंगे, जो देंगे वही प्रेम से पाएंगे। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। और ज़्यादा आपके पास कपड़ा आ गया है तो संग्रह मत करो, संग्रह दुख का मूल है। जिसे आवश्यकता हो उसको मांगना ना पड़े, बिना मांगे जांचे उसको दे दो। बहुत से लोग तो अतिरिक्त सामान आता है तो उसको बेच लेते हैं। एक बार आपको स्मरण होगा, नथमल जी को याद होगा, महाभारत की कथा में हमने ये बात कही थी कि पूजा पाठ में मिली हुई वस्तुएं बेचना नहीं चाहिए। और वो लाइव कथा थी संस्कार में। भारतवर्ष के अनेक बड़े बड़े पंडितों ने विरोध किया था। अरे ये आप कैसे कह दिया आपने, आपको लोग प्रामाणिक मानते हैं, आपने ऐसा कैसे कह दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, दानस्य तु दानेन सुमहत् फल मुच्यते। दान में प्राप्त वस्तु का दान ही करना चाहिए, उसी की महिमा, उसको बेचना नहीं चाहिए।
तमाम अभावग्रस्त लोग होते हैं, उनको आप दे दो, वे आशीर्वाद देंगे। अरे हम एक प्रश्न करते हैं, वशिष्ठ जी सूर्यवंश के पुरोहित हैं, चक्रवर्ती सम्राटों के पुरोहित हैं, लेकिन रहते हैं पर्णकुटी में, कोई तड़क भड़क नहीं, कुशासन पर सोते हैं, मृग चर्म धारण करते हैं, वैसी ही अरुंधति रहती है। क्या राजा उनको दान दक्षिणा नहीं देते होंगे? लेकिन यजमान के कल्याण के लिए, शास्त्र की विधि की पूर्ति के लिए वे लेते हैं, पर लेने के बाद रखते नहीं हैं, दान में प्राप्त वस्तु का दान कर देते। नहीं तो कितने महल बन जाते, वशिष्ठ जी के, विश्वामित्र जी के, अत्रि जी के, सबके महल बन जाते, पर सब यथास्थिति में ही रहे। क्योंकि संग्रह परायण व्यक्ति का तप और तेज दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, और तपस्वी की संपत्ति तेज है। इसलिए महाराज जी स्पष्ट लिखा, भगवान का वाक्य है भैया जी, यावदर्थ परिग्रह, साधक को कितना संग्रह करना चाहिए? बोले जितने में उसका गुजर बसर हो जाए, गुजारा हो जाए, उतना करना चाहिए, और अधिक की तो कोई सीमा ही नहीं है। आपने सुना होगा, एक कोई नेत्री थी इस देश की, 600 जोड़ी सैंडल निकले थे उसके, छापा पड़ा तो कितने, 600 जोड़ी पैर में पहनने वाले सैंडल, और कितने हजार तो जाने साड़ी निकली, भगवान जाने, हमें याद नहीं है, लेकिन उस समय बड़ी चर्चा लोगों में रही है। नाम आम नहीं लेना भाई, आप लोग समझ लो। हमारा न पहले वैर था, न आज वैर है, हम तो सबके प्रति सद्भाव रखते हैं, हमारे कोई नहीं। लेकिन एक बात की बात है, क्या बताइए, एक आदमी 600 जोड़ी चप्पल पहनेगा? हमने ऐसे महात्माओं की सन्निधि भगवान की अपार कृपा करुणा से प्राप्त की है कि जो एक ही लंगोटी रखते थे, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, एक लंगोटी, 2 लंगोटी नहीं महाराज जी रखे, अपने पूरे जीवन में एक लंगोटी, जीवन भर गीली लंगोटी पहनी। उनको कभी दाद वाद कभी नहीं हुआ, नहीं तो कहते गीला कपड़ा पहनने से दाद हो जाती, कांच लग जाती, कुछ नहीं। एक ही अचला, एक ही लंगोटी, एक ही गमछा। अब वो गीली लंगोटी पहनते 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 जब एकदम तार तार हो जाती, या पहनना न पहनना बराबर है, तब उसको कहते रे ये तो हो गई, हो गया इसका काम, तब उसको विसर्जित कर देते, दूसरी लंगोटी पहन लेते। पहली बार हम उनके साथ गए तो एक जगह हमने, महाराज जी ने स्नान किया तो उनकी तौलिया तो हमने धोई और लंगोटी मिली नहीं, तो हमने कहा महाराज जी लंगोटी कहाँ है? अरे बोले बच्चा, साधुओं पे किसी चीज़ का दरिद्र नहीं रहता है, लंगोटी का ही दरिद्र रहता है। लंगोटी बदल जाती तो झगड़ा, लंगोटी खो गई तो झगड़ा, और किसी को बोरिया बांधने की जरूरत पड़ी, रस्सी न मिली, बाबा जी की लंगोटी सूख रही है, उठाओ मुंह बांध लो बोरी का। किसी को लकड़ी कंडा बांधना है, वो बांध लो, तो ये लंगोटी बहुत उड़ गई, खो गई, तो भजन में विक्षेप होता है। इसलिए एक लंगोटी हमने अपने, जब से साधु बने हैं तब से एक ही लंगोटी रखी है। यावदर्थ परिग्रह, कितने संग्रह पर हमारा अधिकार है। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम रहती।